वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। और अब हमारा दूसरा सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है और हमारे साथ जो है जो हमारे शो पे होते हैं गेस्ट, तो मैं नहीं कहूँगी, वो हमारे फैमिली का हिस्सा ही हैं। और आप देखते हैं कि वो मेरे साथ सैटरडे सेकंड सेगमेंट में हमेशा होते हैं, तो इसलिए वो मेरे गेस्ट नहीं, वो हमारे फैमिली मेम्बर ही हैं। K21 के हमारे साथ मौजूद हैं हकीम साजिद इस्लाम, उनको वेलकम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अच्छा साजिद साहब, वरहमतुल्लाह। आपको तो गोल्ड मेडल मिला है, इसके लिए जी, मेरे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत खैर मुबारकबाद आपके मुबारक, लिए। खैर और मुबारक। माशाल्लाह आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से आप मुख्तलिफ बीमारियां जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, मैं क्योंकि साजिद भाई के पास जाती भी हूँ, अक्सर मैं देखती हूँ इनके पास जो व्हाट्सएप पे तस्वीरें, जिन लोगों को कैंसर है, जिनको ब्रेस्ट कैंसर है, इस तरह की चीज़ों की जो तस्वीरें वो लोग जब स्टार्ट होता है, जब उनकी सूरत हाल बिल्कुल ख़राब हुई हुई होती है और पहली बार वो इनके पास आते हैं और वो सारी चीज़ें लेके आते हैं, वो भी मैंने देखी है। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों का जब इलाज हो जाता है उसके बाद जो बेहतरी आती है वो भी मैंने देखा है। तो वाकई वो मेहनत पे अल्लाह जो है ना आपको उसका सिला देता है। और साजिद भाई को जितना भी मिला है वो इसी वजह से मिला है क्योंकि वाकई माशाल्लाह मैंने ये अपनी आंखों से देखा, वरना किसी भी शो पे आपने मुझे ये किसी के साथ बात करते हुए नहीं देखा होगा। ये सारी चीज़ें मैंने खुद देखी हैं, तो इसलिए मैं बात कर रही हूँ। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और ये दुआ भी है कि आप हमेशा इसी तरह तरक्की करते आमीन। रहें। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायबिटीज़, क्योंकि शुगर एक ऐसा मर्ज़ है जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 4 लोग बैठे हैं उसमें किसी एक को तो ज़रूर होगी शुगर। और फिर शुगर की वजह मतलब शुगर हो तो जाती है, उसके बाद मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। कहीं हमें ये सुनाई देता है कि शुगर जो है वो लाइलाज है, उसका कोई इलाज नहीं है। फिर शुगर की बात कहते हैं कि कोई भी बीमारी हो वो बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ देती है, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। फिर शुगर की दवाइयाँ आपके सारी उम्र चलती हैं और उसके बाद अल्लाह ना करें अगर आपको कोई ज़ख्म, कोई तकलीफ, कोई चोट लग जाती तो वो ठीक नहीं होती, बल्कि वो इतनी ख़तरनाक हद तक बढ़ जाती है कि अल्लाह ना करे अगर वो हाथ या पाँव पे है तो वो जगह कटवानी पड़ जाती है। तो ये शुगर की बीमारी जो है ये बड़ी ख़तरनाक है। आज का टॉपिक भी हमारा यही है। सबसे पहला जो हमारा सवाल है कि शुगर की इकसाम कितनी है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी यानी एक तो जी हमारा मतलब कि शुगर का अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब इलाज भी है और हमारा टॉपिक भी आज का शुगर का ही आ गया है। जी और इकसाम के बारे में हमारे अगर मैं अपने तरीक़ाकार के इलाज के हिसाब से मैं बात करूं, इकसाम हमारे हिसाब से जो शुगर की इकसाम है वो 3 इकसाम हैं। और एक इकसाम हमारी है जिसको हम हकीकी शुगर बोलते हैं। सबसे पहले मैं हकीकी शुगर का जिक्र करता चलूँगा। और हकीकी शुगर ही असल शुगर होती है। और यानी दूसरी किस्म जो है इसकी, ये शुगर हकीकी शुगर जो होती है ये असबी शुगर होती है। और इसका महवर जो होता है वो दिमाग होता है। अच्छा बिल्कुल पहले तो मैं ये वाज़ह करता चलूँ कि हमारे तरीका इलाज के अंदर, हमारे नज़रिए के अंदर जो हमने दावा किया है कि अल्लाह के फजल व करम के साथ शुगर का हम गारंटी के साथ इलाज करते हैं। कुरान की इस आयत को मद्देनज़र रखते हुए कि अल्लाह पाक ने जब दुनिया के अंदर कोई मर्ज़ भेजा है उसके से पहले उसका इलाज भेजा है, फिर अल्लाह पाक ने मर्ज़ भेजा है। यानी कि अल्लाह पाक ने दुनिया के अंदर कोई ऐसा मर्ज़ नहीं उतारा जिसका इलाज ना हो। और हम सैकड़ों पेशेंट का, हज़ारों पेशेंट का इलाज करने के बाद और बहुत खुशी महसूस करते हैं। और ख़ास तौर पे उन लोगों को हम आपके ज़रिए ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो शुगर के मर्ज़ के अंदर मुब्तला हैं और एक अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो हमसे रब्ता करें। हमसे रब्ते के लिए यानी थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि हम किसी भी शख्स की कॉल अटेंड करते नहीं हुए, नहीं, आपको पता ये बात है मैं भी कहूंगी। हालांकि मेरे नहीं, हाल से ये हम आपकी पहले कॉल, वो शख्सियत हाँ हैं जी, जिनको मैं ऑन एयर भी भाई कह रही हूँ। जी जी मेरा इनके साथ एक बहन भाइयों वाला जी रिश्ता है, बिल्कुल। पर बाज दफा ऐसा होता है कि मैं भी कॉल करती हूँ, नहीं रिसीव करते, वो हालिया दूसरे दिन 1-2 दिन बाद जब मसरूफियत खत्म होती है, तो मैंने थोड़ा कॉल टाइम किए, मिलता है, फिर कॉल ये तो मैंने करते कॉल, हैं। और तो ये इसलिए थोड़ा सा हाँ, ख्याल इसके लिए आप भी मैं माजरत हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कि आपकी कॉल आई थी। और हाँ फिर जब मैंने देखा तो मैंने आपको वापसी रिप्लाई किया। तो फर्स्ट टाइम पे जिस वक्त तक कोई पेशेंट हमारे हमसे मेडिसिन नहीं मंगवाता है और हम उसका नाम जो है पेशेंट की लिस्ट के अंदर ऐड नहीं करते अपने मोबाइल के अंदर, उस वक्त तक उसको थोड़ा तकलीफ होती है क्योंकि वो हमें कॉल करता रहता है। हमें जब हम बिज़ी मतलब कि मेरा स्टाफ जो है वो उनकी जो भी बीमारी के मुतल्लिक होता है वो लिखता है, लेकिन जो फाइनल पेशेंट से करना होता है वो मैंने खुद आखिरी दफ़ा उसको दोहरा के जो लिखा होता है
उसको मद्देनज़र रख के हमने फिर ही फाइनल पेशेंट को मेडिसिन भेजनी होती है। और बिल्कुल भी हमारा तरीका इलाज जो है इसके अंदर हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते कि अगर कोई मरीज़ हमें अलामतें बता के और हमसे मेडिसिन मंगवा ले, ऐसा मुमकिन नहीं है। अलामत मिलती जुलती होती हैं और शुगर की ख़ास तौर पर टाइप मुख्तलिफ होती हैं, क्योंकि हम टोटल अमराज के ऊपर इलाज कर रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जैसा कि हम शुगर के ऊपर जो हमारा ख़ास तौर पे अल्लाह पाक ने हमें फ़ौक़ियत बहुत ज़्यादा दी है, शुगर की हम तीनों टाइप्स का इलाज करते हैं। अगर हम आपसे बात करें कि जदीद तिब जो है एलोपैथिक, उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो शुगर की जो टाइप्स हैं, इकसाम है जो आपका मुझसे सवाल है, वो 2 टाइप्स हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर टाइप 1 और टाइप 2 आती है, और टाइप 1 शुगर हमारी जो होती है उसके अंदर हमारा लबलबा काम ही नहीं कर रहा होता, और टाइप 2 के अंदर जो है वो काम कर रहा होता है, लेकिन उसमें बनने वाली जो शुगर इंसुलिन होती है वो इस काबिल नहीं होती है कि वो हमारे जिस्म के अंदर जो है ग्लूकोज को कंट्रोल कर सके। हमारे जिस्म के अंदर जो हमारी ज़रूरत है, जो हमारे लबलबा ने काम करना है, वो इस काबिल इंसुलिन नहीं पैदा कर रहा होता कि हमारे खून के अंदर ग्लूकोज को तवानाइयों में चेंज कर सके। अभी हम अपनी इकसाम के अंदर आते हैं। जदीद तिब जदीद नज़रिया अबू अली सीना के तहत, जिस तरह हम माशाल्लाह तिब यूनानी से भी हैं और नज़रिया अबू अली सीना जो है, हम इसकी एक जदीद शाख है जिसके अंदर हमारी सर्च भी जारी है, और उसके अंदर भी हम उसको जदीद तरीक़ा से अल्हम्दुलिल्लाह जो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हम नज़रिया को दोबारा से उसके ऊपर काम कर रहे हैं तिब यूनानी को मद्देनज़र रखते हुए। इसके अंदर 3 इकसाम है, हकीकी शुगर और कब्दी शुगर और मेदी शुगर। अभी इन तीनों के अंदर हमारे जिस्म के अंदर 3 अज़ाए रईसा हैं। 3 अज़ाए रईसा में हमारा दिल, दिमाग और जिगर है। हमारी पूरी बॉडी सिर्फ इन्हीं के अंडर में है। दिल, दिमाग, जिगर को हम अगर इंग्लिश में बोलें तो वाइटल ऑर्गन्स बोलते हैं। अगर हमारा बॉडी के अंदर दिल, दिमाग और जिगर ठीक काम करते हैं, जिगर जो हमारा गुदद होते हैं, जैसे हमारे एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, और इसी तरह जो दिमाग हमारा नर्व सिस्टम है जो हुक्म रसानी और पैगाम रसानी करता है, और जो हमारा दिल है वो हमारे मसल्स हैं, हमारे पट्टे हैं। ठीक है जी। तो इन्हीं तीनों में से किसी एक की खराबी को हम शुगर की खराबी का नाम देते हैं। मेदी शुगर जो होती है वो हमारे पट्टों की खराबी, दिल की खराबी, उजलाती शुगर हम इसको बोलते हैं, मेदी शुगर बोलते हैं। और असल जो शुगर होती है जिसको हम हकीकी शुगर बोलते हैं, वो हमारे दिमाग से डिस्टर्ब होने के बाद होती है। असबी शुगर, असल शुगर होती ही वही है। और कब्दी शुगर, हमारा कब्द हम फारसी के अंदर जो है वो लीवर को बोलते हैं। अच्छा। लीवर की खराबी का नाम, लीवर की जो है लीवर की खराबी की वजह से हो जाने वाली शुगर, इसको हम कब्दी शुगर बोलते हैं। अभी इन 3 अक़साम में से असल शुगर जो है वो हकीकी शुगर होती है। अच्छा, ठीक है। और बाकी जो 2 शुगर होती हैं वो बहुत इस हकीकी शुगर की निस्बत बहुत जल्दी क्योर हो जाती हैं। इसमें मैं कुछ इकसाम के साथ साथ अलामात बताता जाऊं कि कब्दी और हकीकी शुगर में क्या फ़र्क है, और इसके साथ जो है मेदी शुगर में क्या फ़र्क है। इसके साथ मैं आपको प्रोग्राम के अंदर ये भी वाज़ह करूँगा कि इनकी निशानियाँ क्या होती हैं। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम बात कर लेते हैं उजलाती शुगर के ऊपर कर लेते हैं, मेदी शुगर के ऊपर कर लेते हैं। ठीक है। जो साथ साथ हम ये भी बता देते हैं, टीवी स्क्रीन पे लाइव नंबर आ रहे हैं, अगर आप लाइव कॉल करके मतलब शुगर के हवाले से भी अगर कोई सवाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, अल्लाह ना करे किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर आप परेशान हैं, कोई भी बीमारी है आपको, तो आप लाइव कॉल करके लाइव हकीम साहब से, साजिद साहब से बात कर सकते हैं। तो सिर्फ शुगर नहीं, कोई और भी बीमारी है तो आप लाइव कॉल कर सकते हैं। ये टीवी स्क्रीन पे आपके नंबर आ रहे हैं। ठीक है जी। कॉलर आ गए जी, मेरा कहना था और कॉलर हाजिर हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, कौन बात कर रहे हैं? आरवाला से गुलाम कबीर बात कर रहा हूँ जी मैं। जी बोलें। जी जी। हकीम साहब से बात करनी है, ये बवासीर क्या इलाज है, क्या बताएं जरा। बवासीर है, जी। खूनी है, बादी है, आपको खून आता है या? ये खूनी भी है और यानी मतलब मस्सों वाली होती है वो है। ठीक हो गया जी, मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ इसके बारे में। एक तो आपको मैं बता दूँ कि कराची शहर के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर खून वाशरूम से आना खूनी बवासीर का नाम दे दिया जाता है। अच्छा। और खूनी बवासीर का हकीकी मरीज़ जो है वो हमें 500 में से कोई एक मिलता है खूनी बवासीर का।
अच्छा। खून आ जाना खूनी बवासीर नहीं होगी। उस बीमारी को क्योर ना करना, उसके बाद उसके ऊपर जख्म बिगड़ता बिगड़ता मस्से बन जाना। आपको पता है नाजुक जगह है, वाशरूम की जगह है, बार बार गलाजत का वहाँ पे लगना होता है, और फिर वहाँ पे जख्म हो जाना, फिर बार बार गलाजत का लग जाना, तो ज़्यादा ही तकलीफ दे होता है, इन्फेक्शन। ठीक है जी। तो मैं आपको ये वाज़ह करता चलूँ कि जब आपके जिस्म के अंदर से तरावटें ख़त्म हो जाती हैं, तरियाँ ख़त्म हो जाती हैं, ज़रूरी चिकनाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, दूसरे लफ्ज़ों के अंदर अगर हम बात करें HDL ख़त्म हो जाता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जब आपके जिस्म से कम हो जाती है, तो आप शुगर इसके अंदर खूनी बवासीर के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। किसी भी मरीज़ को अगर खून आता है, एक तो सबसे पहले वो खुश्की और गर्मी के अंदर चला गया है। सबसे पहली बात खुश्की और गर्मी की, उसके अंदर खुश्की और गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। यानी कि जब आपके जिगर की हरारत बढ़ जाएगी और आपके अंदर खुश्कियों का गलबा हो जाएगा, तो इसके बाद क्या होगा। एक आम सी अगर हम बात करें कि अगर कोई ज़मीन है और वो जरखेज़ है, जी कॉल अगली लेंगे, ज़रा मैं जवाब दे दूं। अगर कोई ज़मीन है और वो जरखेज़ है, और जब हम उसके अंदर ज़मीन लेने के बाद उसमें हम वापस जिस वक्त वो खुश्क होती है ज़मीन, तो आपने देखा होगा खुश्की की वजह से वो फट जाती है, फट जाती है। तो सेम इंसान की बॉडी का भी हिसाब है। अगर आपके अंदर खुश्कियाँ ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तो लिहाजा जो है आपको वाशरूम के बीच में किसी भी वक्त जो है खून आना शुरू हो सकता है, कट लग सकता है, इसमें कब्ज़ रहना शुरू हो जाती है। ठीक है। और इसका इलाज ये है कि आप तर सर्द और तर गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे देसी घी है, मक्खन है, और काली मिर्च का इस्तेमाल करें, लौकी, कद्दू, टिंडे और सिरी पाए का गोश्त, और इसके साथ जो है फ्रूट सलाद का इस्तेमाल करें। यानी कि हम इसमें बोलते हैं मक्खन खालिस खूब खाया जाए, खालिस मक्खन खुद निकाल के दही से, और देसी घी का इस्तेमाल किया जाए। रही बात है इस बीमारी जो जिनके हाँ जो लोग अरसा दराज से मुब्तला हैं बवासीर के अंदर, हमारे पास हम इंशाल्लाह दावे से ये बोलते हैं कि एक ही खुराक से खून ख़त्म हो जाता है। और जो मस्से वगैरह हुए होते हैं, हमारा टोटल 3 मंथ का इसका इलाज होता है। जितनी भी पुरानी कोई भी खूनी बवासीर है, बादी बवासीर है, इसके साथ फेस्टूला है, संगरहनी है, IBS का प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह ताला हमारे पास प्रॉपर इलाज मौजूद है। नंबर मेरे नोट करें, आप अपना मुझे मजीद मेरे से बात करेंगे, इंशाल्लाह मैं मेडिसिन आपको भिजवाऊंगा। कॉल है तो कॉलर है हमारे साथ, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कॉलर चले गए, कॉलर जो जी है दोबारा कर लेंगे। दोबारा कॉल हम कर अपने लेंगे प्रोग्राम को जारी रखते हैं। हम बात कर रहे थे मेदी शुगर के ऊपर, अजलाती शुगर के ऊपर। अजलाती शुगर जो होती है, इसके अंदर जिस्म के अंदर एक तो यानी गरमाइश होती है। अच्छा। हकीकी शुगर के बारे में भी मैं बताऊंगा। हकीकी शुगर के जो लोग होते हैं उनका जिस्म ठंडा होता है, और जो उजलाती शुगर क्योंकि असली शुगर नहीं होती है, वो मेदी शुगर होती है। इसके अंदर एक इस जो वो मरीज इसके मरीज के जो है ना, एक तो पट्टे अकड़ जाते हैं, और इस ये मरीज क्योंकि हकीकी शुगर की तरह नहीं होता, ऐसे पेशेंट का जिस्म गर्म रहेगा, इसको जो है कब्ज रहेगी, गैस बनेगी। जी जी कॉल पेशावर वाले आ गए, कॉल पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, क्या कहना चाहेंगी? जी मैंने हकीम साहब से बात कर दी है, मुझे शुगर का मसला है, मेरा बीपी भी होता है। बीपी भी होता है आपको? और मेरा ये मसला है कि अगर मैं थोड़ी सी कोई मीठी चीज खा लूँ तो मुझे एलर्जी सी हो जाती है। ठीक हो गया। आप शुगर की गोलियां खा रही हैं, आपने कंफर्म और किया मेरे है? साथ ये मसला है कि मुझे बवासीर की भी तकलीफ है। खून आता है वो हकीम साहब पूछ रहे मेरे हैं। साथ ये मसला है ना कि मुझे चक्कर भी आते हैं, और मेरे शुगर को 1.5 साल हुआ। ठीक है, आप अपनी उम्र बताएं कितनी है जी? टीवी की आवाज बंद करें आप पहले। टीवी की आवाज बंद करके अपनी उम्र बता दें। जी आवाज आ रही है आपको मेरी? 35, 37, 38 के अंदर है। अच्छा जी नाजरीन, अब एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जब भी हमें कॉल करें तो लाइव शो चल रहा होता है, तो आप अपनी टीवी स्क्रीन तो देखते रहें पर वॉल्यूम बंद कर दें, क्योंकि फिर हमें जो है ना डिस्टर्बेंस होती है। जैसे ही आपकी कॉल लग जाती है, रिमोट आपके हाथ में होना चाहिए, आप अपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दें
ताकि हमसे आसानी से बात हो सके। बिल्कुल। अच्छा जी, आप मेरे नंबर ले लें, मैं इंशाल्लाह वहाँ पे आपको बता दूंगा। और मैं बता रहा था आपको कि मेदी शुगर जो होती है, उजलाती शुगर होती है, वो हकीकी शुगर नहीं होती है। जी। इसकी निशानी ये होती है कि ऐसे मरीज को एक तो कब्ज रहेगी, ठीक और जो हकीकी शुगर का मरीज होता है उसको कभी कब्ज रहती ही नहीं है। उसके मैदे के अंदर भले हजम हो या नहीं हो, उसको जो है इखराज हो जाना है। अगर मतलब कि उसको गैस वगैरह का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जो हकीकी शुगर का मरीज होगा उसके जिस्म के अंदर रतूबत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और जिस टॉपिक की मैं एक ही टॉपिक के पे रह के पहले आपको मेदी शुगर के बारे में समझा दूं, ऐसा जो मरीज होगा उसके जो है वो खून जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ऐसा जो मरीज होगा इसको मीठा वगैरह खाने से शुगर का इतना ज्यादा मसला नहीं होगा। ऐसे मरीज का पेशाब कम आएगा। अच्छा। उसको असली शुगर की तरह किसी तरह की कोई अलामत नहीं होंगी। इस पेशेंट का जो है वजन नहीं गिरेगा। इस पेशेंट का जो है बिल्कुल भी जो है खून के अंदर सिर्फ शुगर आ रही होगी, लेकिन बाकी इसको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ, एक इसको होगा कि एक तो ये असली शुगर के मरीज की तरह इसका रंग जो है वो मोटा नहीं ये होगा, और ज्यादा इसमें रतूबतें नहीं होंगी। खुश्कियों का ये मरीज होगा। इसका जो है जिगर जैसे इसको हाथ लगाएंगे इसकी हरारत ज्यादा होगी, और इसका जो खून की तरह जो है इसके पेशाब का जो कलर होगा वो खून की तरह होगा और जल के पेशाब आएगा इसका। ऐसा जो मरीज होगा उसकी अलामत जो है वो इस तरह के, ऐसे मरीज के पाँव के अंदर जलन नहीं रहेगी, और ऐसा पेशेंट जो है इसके पट्टे खिंचाव करेंगे, पट्टों में अकड़ाव पैदा होगा, क्योंकि खुश्कियों का मरीज होता है। और इस खुश्की होने की वजह से इसको ज्यादातर कब्ज ही रहेगी, कब्ज के अंदर मुबतला रहेगा। और कब्ज में मुबतला रहने की वजह से जिस्म के अंदर क्योंकि खुश्कियाँ बढ़ जाती हैं, खुश्कियाँ बढ़ जाने की वजह से अकड़ाव पैदा होगा। और बिल्कुल भी इस ऐसे पेशेंट जो होगा उसको शुगर की कोई भी जो दवा होगी वो मैच नहीं कर रही होगी। ऐसा पेशेंट अगर उसकी शुगर 700 के ऊपर भी चली जाती है तो मैं दावे से ये बात बोलता हूँ, मेरे पास मरीज आते हैं बहुत से, क्योंकि हमारे पास कॉन्सेप्ट है, एक हमारे पास इलाज का एक तरीकाकार है। कॉलर भी हमारे जी, कॉल लेंगे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। कॉलर चले गए, पता नहीं कॉलर इतनी जल्दी में होते हैं कि वो समझ रहे होते हैं भाई लंबी बात हो गई, लेकिन मैं बीच में कॉल ले लेती हूँ। जी, हम तो खुद भी बिल्कुल शॉर्टकट ही बात करते हैं। आप एक तो हमारी बातों को मद्देनजर रखें और साथ साथ कॉल भी करते रहे, हम इंशाल्लाह आपको टॉपिक का रिप्लाई करते हैं। वजह ही यही है कि अगर आपको डायबिटीज है या कोई भी टॉपिक है उसको भरपूर सुने, क्योंकि उसमें आपको ऐसी चीजें सुनने को मिलेंगी जो आपके लिए बेहतरी का बायस बनेंगी। जी, हम क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे जो है अवेयरनेस दे रहे होते हैं ताकि आप गौर से सुने तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। ऐसे पेशेंट का ना तो वजन गिरेगा, ऐसे पेशेंट का जो है आपको जो शुगर है, जो शुगर का लेवल है, चेकिंग का जो लेवल है वो पल में तोला और पल में माशा मिलेगा। यानी कि वो अगर चेक करेगा 200 है, फिर चेक करेगा तो 400 है, क्योंकि ऐसे पेशेंट का जो है वो खून गाढ़ा होने लग जाता है। ठीक है जी। और ऐसा पेशेंट जो होता है उसको जब डॉक्टर इंसुलिन वगैरह का बोल देते हैं कि इंसुलिन लगानी है तो वो इंसुलिन इनके लिए बहुत ज़्यादा ही अजियतनाक होती है। इनको मतलब कि इनकी बुरी हालत हो जाएगी, यहाँ तक कि अगर ऐसे पेशेंट को इंसुलिन 2, 4, 5 दिन लगातार लगा दी जाए तो वो बोलेगा जी, जैसे क्योंकि डॉक्टर हजरात तो देखते हैं उसका HbA1c देखने के बाद जो है उसको इंसुलिन डायग्नोज कर देंगे कि आपने इंसुलिन लगानी है। लेकिन इस मरीज़ को ये इंसुलिन लगाना नहायत ही ख़तरनाक है। इसकी 3-4 मैंने जैसे निशानियां बता दी हैं। एक तो इसको कब्ज रहेगी, दुबला पतला होगा, अच्छा, सूखा हुआ होगा, जिस्म को हाथ लगाने से ऐसे लगेगा कि जैसे इसको बुखार है, और इसका वजन कम नहीं होगा। अच्छा, जिस तरह आम शुगर के पेशेंट का वजन कम होता है ना, अगर इसको वक्त के ऊपर सही तरीका इलाज मिल जाता है तो इसके किडनी भी प्रॉब्लम में नहीं आएगी। क्योंकि जब जिस्म के अंदर खुश्कियां बढ़ती हैं, खुश्कियां बढ़ने की वजह से उसका पूरे का पूरा जिस्म जो है वो शिलिंग कर रहा होता है, सूख रहा होता है। ऐसी हालत के अंदर जो पैंक्रियाज जो हमारा लबलबा है वो भी सूख जाता है, शिलिंग हो जाता है। शिलिंग हो जिस वक्त होता है खून गाढ़ा हो जाता है,
और उसके अंदर उस वक्त जो इंसुलिन का इखराज हो रहा होता है वो खून क्योंकि गड़ा हुआ होता है और इंसुलिन के जो पेप्टाइड मालिक्यूल हैं वो इस काबिल नहीं होते हैं कि वो ग्लूकोज को जो है वो बीटा सेल के अंदर चेंज कर सकें। तो ऐसा मरीज चंद अरसे इलाज से, हमारे पास कुछ अरसा इलाज के बाद ही अल्लाह के फलो करम से वो तंदुरुस्त हो जाता है। ठीक है। और मैं जैसे बोलता हूँ कि ऐसा पेशेंट जो है उसको हम खुराक जो देखते हैं, ऐसा पेशेंट बिल्कुल भी खट्टी मीठी चटपटी चीज़ें वगैरह नहीं खा सकता। अच्छा। है, क्योंकि ऐसे पेशेंट की जो खुराक वो ऑलरेडी ही इन ही चीज़ों में उसने ज़्यादा रहा। मिसाल के तौर के ऊपर जैसे वो पेशेंट चाय ज़्यादा पीता होगा, वो पेशेंट जो है वो ज़्यादा खट्टी, क्योंकि ऐसा मरीज़ उसके अंदर तजाबियत बढ़ जाती है। और वो कौन सी चीज़ें होती हैं जो इस तरफ लेके आती हैं, उसके अंदर बड़ा गोश्त भी होता है, उसके अंदर जो है वो लौंग दालचीनी जायफल जावत्री भी होती है, उसके अंदर ज़्यादातर उजलाती चीज़ों में सेट्रिक फूड होते हैं जो खट्टी मीठी चीज़ें होती हैं जिनका जायका खट्टा मीठा, जैसे आलू बुखारा इमली हो गया, जिस तरह खट्टा सेब हो गया, जिस तरह स्ट्रॉबेरी हो गई है, सेम इसी तरह किन्नू हो गया, अनानास हो गया, चकोतरा हो गया। और इसके साथ इसी मिजाज के अंदर मछली भी आती है, इसी मिजाज के अंदर जो है वो भैंस का गोश्त आता है, इसी मिजाज के अंदर आलू मटर आते हैं, चुकंदर आता है, सेम इसी मिजाज के अंदर हमारे पास दही बड़े आते हैं। अच्छा। ठीक है। और इसी मिजाज के अंदर सिरका आता है, अचार आता है। ठीक है। इसी मिजाज के अंदर जो है करेले आते हैं, छुआरे आते हैं, तिल आता है। ठीक है। ऐसा पेशेंट जिसके साथ ये मसला है कि उसको कब्ज रहती है और उसकी शुगर कभी एकदम हाई हो जाती है, कभी लो हो जाती है, और शुगर की कोई भी केमिकल वाली चीजें खाने से। जी कॉल लेंगे, मैं पेशावर से कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दें क्योंकि टाइम की कमी होती है, माजरत के साथ। वालेकुम अस्सलाम। ड्रॉप हो गई। देखिए अब आपने इतनी दूर से कॉल की और कॉल ड्रॉप हो गई, इसकी वजह ये कि आप टीवी का वॉल्यूम बढ़ाएंगे, हम आपको नहीं सुन पाएंगे और हमारा एक एक मिनट, क्योंकि इस टाइम हमारा टॉपिक भी होता है, कॉल्स भी आ रही होती है, तो माजरत के साथ अब जब कॉल करें तो यानी ऐसा मरीज जो होता है इसमें ऑलरेडी जो है केमिकल्स की ज्यादती होती है, इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ों का जो है वो मतलब के सेट्रिक फूड हो गया, जिसको पता है तेजाबी मादे हैं। जब एक बंदे में ऑलरेडी तेजाबी मादे हैं और वो कोई भी केमिकल्स वाले गोलियां खाएगा शुगर को कंट्रोल करने के लिए, उससे उसकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती है। अच्छा। ये बहुत जो पेशेंट इस तरह के टाइप के अंदर मुब्तला हैं वो मेरी बात को बड़ी अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि इनकी वो शुगर होती है कि जो ना इंसुलिन लगाने से ना ही गोलियां खाने से कंट्रोल हो रही होती है। अच्छा। कभी तो बिल्कुल लो हो जाती है, कभी बिल्कुल हाई हो जाती है। ऐसा पेशेंट अगर गोलियां खाएगा तो वो बहुत ज़्यादा ही अजियतनाक चला जाएगा। जदीद मैं बात कर रहा हूँ एलोपैथिक की, क्योंकि इलाज जो कर रहे होते हैं, जैसे मैंने इकसाम बताई है, ऐसा मैं थोड़ा सा अपने अवाम को ये भी बताऊंगा, अपने नाजरीन को, कि ऐसा जो मरीज होगा उसका पेशाब जो होगा वो बिल्कुल सुर्खी माइल आएगा, जिस तरह खून का कलर होता है, और मिकदार के अंदर बहुत कलील आएगा, कम आएगा। क्योंकि हकीकी शुगर का मरीज कोई भी हो और हकीकी शुगर का, उसका तो बहुत ज़्यादा पेशाब आता है, जैसे हल्का सा यानी कि येलो आएगा या जैसे पानी की कलर का आएगा। ऐसा मरीज जो होता है जिसका पेशाब बहुत कम आता है और उसको शुगर होती है साथ, ऐसा मरीज जो है हमारे पास बिल्कुल क्योरेबल है। अल्लाह के फलो करम से हम इसका इलाज बिल्कुल गारंटी के साथ ऐसे पेशेंट का भी करते हैं। ऐसा पेशेंट कौन सी ग़िज़ाएं खाएं जो उसके लिए बेहतर हैं। ऐसा पेशेंट खजूर भी खाए तो उसको कोई मसला नहीं होता है। ऐसा मरीज जो है वो भिंडी खा सकता है। जो हम हकीकी शुगर के पेशेंट को सिरिपाई अलाउ नहीं कर रहे होते, ये पेशेंट ले सकता है। असल में जो हकीकी शुगर का मरीज होता है वो हर गोश्त खा सकता है, हर गोश्त, मांसवाए ब्रायलर की, देसी मुर्गी खा सकता है। अच्छा। तकरीबन सारे गोश्त इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो सिरी और पाए का गोश्त इस्तेमाल नहीं कर सकता। अच्छा। वजह ये होती है कि ये जो चीज़ें होती हैं असबी होती हैं और ज़्यादा पेशाब खुद लाती हैं। ठीक है। इसलिए सिरी पाए के अलावा वो बड़ा गोश्त भी खा सकता है। और वैसे जो हकीकी शुगर का पेशेंट होता है, मैं इस टॉपिक पे आऊँगा,
मैं चाहता हूं कि एक तरफ से हम निपटें जी, तो जी। फिर दूसरे तरफ आए। तो मेदी शुगर और उजलाती शुगर का जो मरीज होता है, इसको ज़्यादातर हम जो ग़िज़ाएँ देते हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। ऐसा पेशेंट लेसदार चीज़ें खा सकता है, ठीक है। ठीक है, और माश की दाल खा सकता है, अरवी कद्दू होगी। अरबी खा सकता है, टिंडे खा सकता टिंडे। है, केला, शकरकंदी और गाजर का जूस। से गाजर का जूस ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। अच्छा। सेब का जूस, गन्ने का रस बहुत बेहतरीन होता है, अच्छा। ठीक है। ऐसा पेशेंट जो है वो बक्खर वाले आ गए हैं जी, आ कॉल जाए जी, कॉल आपकी। करें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो जी? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना ये चाहता हूँ कि मुझे ना कब्जी रहती है। हकीम साहब से कोई दवाई का मशवरा लेना था कि पाँव कब्जी में बहुत जलन ज्यादा होती है रहती आपको? जी सर। पाँव में जलन होती है आपको? हाँ, पाँव में जलन होती है सर। ठीक हो गया। और आपका कलर भी पहले से बिगड़ रहा है? नहीं, कलर तो ठीक है सर। ठीक है, इब्तदा है, ठीक हो गया जी जी। जी। ठीक है जी। और जी जी, कर लें बात आप, और कुछ बस पूछें? यही पाँव में जलन होती है सर, और कब्जी ज्यादा है। और मुझे लगता है कि जो है ना, मतलब है कि बहुत ज्यादा कब्जी की उससे। जी, खुश्की और गर्मी जिस वक्त आपके जिस्म के अंदर बढ़ जाती है, जिगर की हरारत बढ़ जाती है, और आपके जिगर के हरारत बढ़ जाने से ठीक जो है जी, कॉलर को हम जी लोग मैं अल्लाह हाफिज कह के ब्रेक की जानिब जाएंगे। वापस आके आप जी डिटेल में वापस जवाब आके, ठीक दीजिएगा। है जी। नाज़रीन, अभी हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। और अच्छा, अब एक चीज़ है जो मैं पूछना चाहूँगी कि हकीकी शुगर जो है, पहले तो उसकी जो अलामात हैं वो क्या हैं, और उसी के साथ साथ अगर हकीकी शुगर है किसी को तो फिर वो अपने खुराक में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो शामिल रखें। जी, यानी एक तो मैं ये जो पेशेंट थे उसका थोड़ा सा कह दूँ, जो पहले बता रहे थे पाँव में जलन होती है। अगर मैं हकीकी शुगर के साथ साथ कब्दी शुगर की भी बात करता चलूँ, जैसे ये पेशेंट बोल रहे थे कि मेरे पाँव के अंदर जलन होती है, और जैसे मैंने मेदी शुगर का कुछ तारफ़ करवाया, आज थोड़ा इस प्रोग्राम में थोड़ा थोड़ा तारफ़ करवा के इंशाल्लाह अगली दफ़ा से एक ही किस्म के बारे में बयान करके उसकी मुकम्मल हम डिटेल बताएंगे। ठीक। आज हम थोड़ा मिला जुला रुझान रखते हैं। तो जैसे अभी मुझे एक पेशेंट की कॉल थी और वो मुझसे ये पूछ रहे थे, बक्खर से थी गालबन, जी। कि पाँव में जलन होती है, और ऐसा कोई भी मरीज़ जिसकी हरारत बढ़ जाती है जिस्म की, उसके क्योंकि जो जिगर की हरारत बढ़ने से उसका जो हमारा एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, जो उनके गुदद नाकला जाज़बा जिसको हम बोलते हैं कि जिस्म के अंदर ज़रूरी हार्मोन देने वाले गुदद और गंदे मादे निकालने वाले जो हमारे एक्सोक्राइन, वो हमारे नालीदार जो गुदूद हैं, वो क्योंकि जिगर के ही अंडर होते हैं। जब जिगर की हरारत बढ़ जाएगी तो वो इसके नीचे करने वाले जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं वो अपना काम सुस्त कर देंगे। जिस वक्त गुर्दा सही तरह से खून की सफाई नहीं कर रहा होता तो हमारे सारे जो गंदे गलीज मादे, तेजाबी मादे जो होते हैं वो खून के अंदर शामिल होते हैं, और इसमें हमारे पित्ते में जमा हो जाने वाला जो सफरा होता है, जिसने हमारे खानों के अंदर चिकनाइयों को कंट्रोल करवाना होता है, उसकी मिकदार जो है वो बढ़ जाती है। तो ऐसा मरीज जो होता है उसका पेशाब बिल्कुल पीले कलर का आएगा, येलो कलर का आएगा। सेम इसी तरह जिस तरह हमारा जो कब्दी शुगर का मरीज होता है, जिसको जिगर की हरारत बढ़ जाती है, फर्स्ट हमने क्या बयान किया था कि जिस मेदी शुगर वाला जिसका सुदा जिसके अंदर बढ़ जाता है, जिसके अंदर जो है तेजाबी मादे बढ़ जाते हैं, यहाँ जो मरीज होगा वहाँ जो उसका पेशाब होगा वो सुर्खी माइल होगा। इधर ये जो हमारा पेशेंट होगा जो कब्दी शुगर का मरीज होगा, या सेम इसी तरह जो भाई ने सवाल पूछा है हमसे, इस पेशेंट के पाँव में जलन होगी। ठीक है जी, कॉल पूछ करेंगे। अच्छा, कराची से हमारे साथ कॉल है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, कौन बात कर रही है? जी, मैं गुलनाज बात कर रही हूँ। थोड़ा सा लाउड बोलिएगा, लाउड हमारी बोलिए। आवाज गुलनाज कम आ रही। बात कर रही हूँ। जी, गुलनाज क्या जी, कहेंगी? जी, अब आवाज आई अब? जी जी, आ रही है।
मेरे ना ये दोनों हाथों जो है बॉर्ड्स में हल्के से स्पॉट पड़े, बस के वाइट वाइट छोटे छोटे से ही पड़े शुरू में, अभी 3-4 जगह बस के। अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल सफ़ेद हैं या वाइट थोड़े वाइट से स्पॉट हल्के हल्के से सब मध्यम मध्यम से हैं? तो मुकम्मल सफ़ेद हो चुके हैं बर्स के जी। निशानात? अच्छा मुकम्मल ठीक सफ़ेद हो है, चुके हैं? बताइए आप। सही है। अच्छा जी, आप ऐसा करें, आप मुझे वो जो जिस तरह के बर्स के निशानात हैं ना, वो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर आप भेजें, या फिर आप कराची में ही हैं तो मेरे एड्रेस के ऊपर सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, वो नोट करें। इसके अलावा भी हकीम साजिद इस्लाम के नाम से मेरी फेसबुक है, उसके ऊपर मेरा एड्रेस आपको आराम से जी। मिल जाएगा। अव्वल में तो यहाँ पे ही आप नोट कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सअप करें, मुझे तस्वीर भेजें। अगर किसी को पूरे पाकिस्तान के अंदर या कहीं पे भी हमारा जो प्रोग्राम सुना जा रहा है और उसके हाथों के ऊपर जो भी निशानात हैं अगर बर्स के मुतल्लिक हैं, वो ज़रूर मुझे भेजें। अल्हम्दुलिल्लाह इसका हमारे पास बर्स का इलाज मौजूद है। यानी कि अभी एक मैंने ऐसी यानी कि एक हस्ती का इलाज किया है कि जो खुद कॉस्मेटिक के शोबे से मुंसलिक हैं और डर्माटोलॉजिस्ट दुनिया के बेहतरीन किस्म के हैं उनके पास, और वो मल्टीनेशनल कंपनी है, और वो दुबई से मेरे पास आके यहाँ पे मेडिसिन लेके गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनका इलाज किया है और इस वक्त तक वो तकरीबन 75% ओके हो चुकी हैं। माशाल्लाह। ठीक है जी। और मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, कब्दी शुगर के बारे में बात हो रही थी। कब्दी शुगर में हमेशा जिगर की हरारत बढ़ेगी और जिगर के अंडर होने वाले जितने भी मामलात हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ऐसा मरीज भी हरारत उसकी बढ़ी हुई होगी, जिस्म उसका गर्म होगा। ऐसा पेशेंट जो होता है उसको खाने को दिल नहीं करेगा। सुबह का पेशाब जो है उसका वो पीले रंग का आएगा, क्योंकि मैं यूरिन का जो बार बार जिक्र कर रहा होता हूँ। जब मेरे पास कोई भी पेशेंट फर्स्ट टाइम के ऊपर तशखीस करवा रहा होता है, या तो अभी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इतना तजुर्बा हो चुका है कि हम मरीज़ की अलामात पूछते हैं, वज़न पूछते हैं, नाम वज़न, यानी कि ये बार बार मैं अपने मरीज़ों को बोल रहा होता हूँ कि अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं पे भी मेरी बात सुन रहे हैं वो मुझे अपने फर्स्ट टाइम का यूरिन भिजवाएं, क्योंकि हम यूरिन जिस वक्त ले रहे होते हैं हमें हर पेशेंट का उम्र के हिसाब से पता होता है कि उसका मिजाज क्या है। मिसाल मैं आपको थोड़ी सी देता हुआ चलूं, जैसे मैं आज शुगर की अलामात ठीक के है बारे जी, में बात एक कर और रहा हूँ। कॉल ले लें जी सुनें। कराची से। जी 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 अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं अब्दुल जब्बार बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी। मेरी वालदा का शुगर का मसला है और उन्हें शुगर बहुत ज़्यादा हाई भी हो जाती है, 300 350 तक भी चली जाती है और बाज़ औक़ात 100 से भी नीचे आ जाती है। ब्लड प्रेशर है उनको साथ? जी हाँ, बीपी भी है उन्हें और बीपी भी हाई हो जाता है और गैस उनको इतना होता है कि वो दिल पर दबाव करता है, फिर ये ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और शुगर भी बढ़ जाती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं जो आपने बताया। ये जो मैं मेदी शुगर की इकसाम बयान करके हटा हूँ जी, यही अलामात हैं उसकी। अच्छा, ठीक है, उसके अंदर बिल्कुल ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आप क्योंकि- हमारा प्रोग्राम जी, देखें, आपको जवाब प्रोग्राम देते से- हैं। बिल्कुल, जो मैंने पहले मेरा हिस्सा गुजर चुका है वो आपका जवाब उसी के अंदर मौजूद था। तो एक तो आप वालदा साहबा को मेरे मतब के ऊपर लेके आए। मतब मेरा जो है वो बिल्कुल डालमिया स्टॉप डिजिटल ब्रिज बना हुआ है, गली नंबर 7 के कॉर्नर के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है। आप मेरा नंबर नोट करें और आप मुझे मेरे नंबर के ऊपर सलाम कर दें। टेलीनॉर और जोम का जो भी नंबर है उसके ऊपर आप मुझसे रब्ता कर लें, फिर मैं इंशाल्लाह उस पर भी आपको मज़ीद बता दूंगा। और डायग्नोज हम इस तरह से कर रहे होते हैं कि हम पूरे पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट टाइम का जो यूरिन होता है, फर्स्ट टाइम का जो सुबह का टाइम का जो यूरिन होता है, हम कोई भी अगर कोई शख्स मेडिसिन खा रहा है, हम उससे गुजारिश करते हैं कि वो कम से कम भी 36 घंटे पहले 36 घंटे पहले कोई भी मेडिसिन खाना छोड़ दे। एहतियात करे अपनी। मेडिसिन छोड़ने के बाद जो है उससे अगले दिन वो चावल नहीं खाए। एक दिन पहले वो चावल नहीं खाए और हल्दी वाला सालन नहीं खाए। कोई ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पिए। नॉर्मल जो चीज़ें घर में चल रही होती हैं वो खाए। सिर्फ एक दिन पहले, 36 घंटे पहले वो अपनी मेडिसिन छोड़ देगा, या कम से कम 24 घंटे पहले। उससे अगले दिन जो है वो सारे दिन जो है चावल नहीं खाएगा और हल्दी वाला सालन नहीं खाएगा। ठीक है। उसके बाद वो किसी भी कोक या पेप्सी की बोतल के अंदर, जैसे ये कांच की एक बोतल मेरे पास हाथ में एक गिलास पकड़ा हुआ है ना, इस तरह वो कोई भी कोक या पेप्सी की खाली बोतल ले, उसमें यूरिन जो है अपना टोटल जितने भी है वो उसके अंदर डाले
और उसके बैकग्राउंड के अंदर बिल्कुल वाइट रंग का कोई भी पेपर रख के फुल रोशनी के अंदर उसकी 2-3 तस्वीरें बिल्कुल सामने रख के खींचे। तरीका मुझसे भी पूछ सकता है ठीक है जी। और हमें भिजवाए। यूरिन के साथ हम ऐसा है कि हमें मालूम होता है यानी कि अगर एंड हो कोई गया बिल्कुल, टाइम आपको आप जल्दी कितना है तकरीबन मेरे पास टाइम? बिल्कुल एंड हो चुका है। उन्होंने कहा है कि एंड शो जो है अब आप चलिए जल्दी इंशाल्लाह से। ताला मैं ये आखिरी पैगाम आपको ये दे रहा हूँ कि आप पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे भी मौजूद हैं, किसी भी बीमारी के मुतल्लिक अगर आपके साथ पित्ते की पथरी का मसला है, जोड़ों के अंदर कोई मसला है, मोहरों का कोई मसला है, आपको ऑपरेशन का बोल दिया गया है, गुर्दे के डायलिसिस हैं, गंजपन है, इसके साथ साथ आप बेउलादी के अंदर मुब्तला हैं और डॉक्टरों की तरफ से आपको जवाब हो चुका है, तो किसी भी मर्ज के लिए इंशाल्लाह मेरा कमर्शियल भी चल रहा होता है, उसमें भी आप देख सकते हैं, सारे दिन K21 के ऊपर चल रहा होता है। अच्छा। तो आप पूरे पाकिस्तान के अंदर से, पूरी दुनिया के अंदर से मेरे पास हर जगह पे मेडिसिन भेजने की सहूलत मौजूद होती है। आप अपने बीमारी की तशखीस मुझे कंफर्म करवाएं और इंशाल्लाह हम आपकी मेडिसिन हर जगह पे भेजेंगे तशखीस होने के बाद। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो वीकेंड शाइन विद अनीशा। शो का टाइम जो है प्रोग्राम का वो अब ख़त्म हो चुका है, पर इंशाल्लाह कल हम फिर लाइव आएंगे। यकीनन कल भी अच्छा प्रोग्राम होगा। अपनी होस्ट अनीशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।